तो आज हम लोग क्या देखेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग। ये क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में क्या बताए थे? कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंट्स का वह पार्ट है जो विभिन्न प्रकार के उत्पादों का कॉस्ट का निर्धारण करता है। थ्रू कॉस्ट अकाउंटिंग वी एबल टू नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो उसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है? जब वह प्रोडक्ट, वह वस्तु जो निर्माण के अनेकों प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद अपना पूर्ण रूप धारण करता हो। कहने का यह तात्पर्य है, वह वस्तु जो अनेकों प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद वह निर्मित वस्तु होता है, यानी कि वह बाजार में बिकने लायक हो जाता है, वह वस्तु उपयोग लायक हो जाता है। तो यहां पर क्या है, निर्माण के हर एक प्रक्रिया में प्रति इकाई लागत की जानकारी हम प्रोसेस कॉस्टिंग से प्राप्त कर सकते हैं। बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग वी एबल टू डिटरमाइन कॉस्ट पर यूनिट in every stage of production which will be completed after passing two or more than two stage of production. क्लियर? कहने का तात्पर्य है, वह वस्तु जो निर्माण के दो अथवा दो से अधिक प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद अपना पूर्ण रूप धारण करता है, तो प्रक्रिया लागत विधि के द्वारा हम निर्माण के प्रत्येक अवस्था में प्रति इकाई लागत की जानकारी स्पष्ट रूप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, आपके पास फॉर्मेट हम पहले से तैयार कर दिए हैं। ये क्या है? ये आप फिर समझिए, ये दो या दो से अधिक प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद अपना पूर्ण रूप धारण करेगा। तो फर्स्ट प्रोसेस में ये सपोज कीजिए, फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस बनाएंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस का जो आउटपुट होगा, जो फिनिश प्रोडक्ट होगा, वो सेकंड प्रोसेस क्या बन जाएगा? रॉ मटेरियल बन जाएगा। सेकंड प्रोसेस का जो आउटपुट होगा, फिनिश प्रोडक्ट होगा, वो थर्ड के लिए रॉ मटेरियल बन जाएगा। फिर थर्ड प्रोसेस में जाकर वो फिनिश होता है। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन मेंशन रहेगा कि वह दो प्रक्रिया से गुजरने के बाद या तीन प्रक्रिया से गुजरने के बाद अपना पूर्ण रूप धारण करता है। तो पहली प्रक्रिया में प्रति इकाई लागत कितना हो रहा है, दूसरी प्रक्रिया में निर्माण की दूसरी प्रक्रिया में क्या होता है, प्रति इकाई लागत क्या हो रहा है, तीसरी प्रक्रिया में निर्माण की प्रति इकाई लागत क्या हो रहा है। नेक्स्ट, इसके साथ से हम क्या देखते हैं, निर्माण के किसी प्रक्रिया में वेस्टेज होगा, लॉस होगा, तो उसका प्रति इकाई लागत क्या होगा। ये सब की बात की जानकारी यहां पर स्पष्ट रूप से हो जाती है। तो क्या होता है, प्रोसेस अकाउंट इसके लिए हम तैयार कर रहे होते हैं। तो यहां पर देखिए, आपके सुविधा के लिए क्या फॉर्मेट दे दिए हैं, आप इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। सपोज कीजिए, यहां पर दो या तीन प्रोसेस से गुजरने के बाद अपना पूर्ण धारण करता है। तो प्रोसेस ये फर्स्ट है, इसका फॉर्मेट सिंपल, क्योंकि अकाउंट है, अकाउंट में डेबिट क्रेडिट होता है, टू और बाय होता है। तो डेबिट साइड में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंस को आप डालते हैं, और क्रेडिट साइड में क्या है, आउटपुट, और भी क्या है, लॉस को डालते हैं आप। ठीक है, तो देखिए पहले क्या है, डायरेक्ट मटेरियल्स। तो डायरेक्ट मटेरियल जितना यूनिट होगा आप यूनिट डाल देंगे, उसका जो कॉस्ट होगा कॉस्ट डालेंगे। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट वेज या लेबर होगा, डायरेक्ट लेबर होगा, उसको डालेंगे आप, उसका वैल्यू। डायरेक्ट एक्सपेंस, नेक्स्ट क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नेक्स्ट क्या है, अदर एक्सपेंस, और कोई स्पेशल कॉस्ट हो उसको भी डाल देंगे, सारे वैल्यू डाल दिए। नेक्स्ट क्या है, लॉस इन वेट यूनिट, उसका वैल्यू, वेस्टेज यूनिट, उसका वैल्यू, सेल ऑफ स्क्रैप। कभी कभी होता है, क्वेश्चन दिया रहेगा कि वो स्क्रैप हो रहा है, यानी टूट फूट हो रहा है, रद्दी हो रहा है, तो कितना यूनिट है, उसका वैल्यू कितना मिल रहा है, एबनॉर्मल लॉस। तो यहां पर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, इसको समझाने के बाद। नेक्स्ट भी क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट प्रोसेस में ही जो आउटपुट हो रहा है उसमें से कुछ यूनिट को हम बेच देते हैं। तो यदि बेचने से प्रॉफिट हो रहा है, इधर उसको शो करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड, तो प्रॉफिट के अमाउंट को शो करेंगे। और जो बैलेंस बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। इसी तरह से नेक्स्ट प्रोसेस बनाएंगे। यहां पर ध्यान रखने के बाद क्या होता है, फर्स्ट प्रोसेस के जो आउटपुट का रेट होगा, सेकंड प्रोसेस के ओपनिंग और क्लोजिंग का दोनों का रेट वही होगा। फिर से आप ध्यान रखिए, क्या बताया,
फर्स्ट प्रोसेस में जो आउटपुट का रेट होगा वही रेट सेकेंड प्रोसेस के ओपनिंग स्टॉक का और सेकेंड प्रोसेस के क्लोजिंग स्टॉक का रेट होगा। फिर सेकेंड प्रोसेस के जो आउटपुट का रेट होगा थर्ड प्रोसेस के ओपनिंग का रेट और थर्ड प्रोसेस के क्लोजिंग का रेट होगा। फिर थर्ड प्रोसेस मान लिया थर्ड प्रोसेस में जाकर वो फिनिश होता है तो थर्ड प्रोसेस का ओपनिंग क्लोजिंग का रेट सेम होगा, फिर फिनिश प्रोडक्ट का रेट निकालेंगे। ठीक है, यहां एक बार फिर समझिए क्या नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, ये दोनों में डिफरेंस होता है। नॉर्मल लॉस क्या हो गया, वह लॉस, वह क्षति जिसके बारे में आप पूर्वानुमान लगा सकते हो, दैट टाइप्स ऑफ लॉस विच इज फुल्ली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, वह उसके स्वभाव के कारण लॉस हो रहा है, वो नॉर्मल लॉस कहलाएगा, सामान्य क्षति कहलाएगा। एंड दैट लॉस विच विल बी नॉट फुल्ली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट नॉन एज एबनॉर्मल लॉस, वह लॉस जिसके बारे में आप पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हो, वह लॉस जो सामान्यतः मनुष्यों की गलती के कारण हुआ हो, जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, एबनॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस होगा या एबनॉर्मल लॉस होगा, दोनों दिखाएंगे। अंतर क्या है, नॉर्मल लॉस के वैल्यू को आप शो नहीं करते हैं, क्यों, वो तो होना ही होना है, सिर्फ यूनिट में दिखाएंगे, जबकि एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू को आप शो करेंगे, यूनिट भी दिखाएंगे और उसका अमाउंट भी दिखाएंगे। क्लियर, तो आप सिंपल ढंग से बना सकते हैं। यहां पर जो पर यूनिट टोटल निकलेगा तो पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे, फॉर्मूला लिख दिया है, कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट जो यहां पर आएगा बैलेंस शीट फिगर, और भी क्या है, टोटल आउटपुट जो इसका यूनिट होगा। तो टोटल कॉस्ट को, टोटल प्रोसेस कॉस्ट को टोटल आउटपुट से आप डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट निकल जाएगा, जो आपका फर्स्ट प्रोसेस का रेट होगा वही सेकंड प्रोसेस का ओपनिंग का, सेकंड प्रोसेस का क्लोजिंग का रेट होगा। इस प्रकार से आप बनाएंगे। दूसरी बात यहां पर देखें क्या, यदि निर्माण के किसी भी अवस्था में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ना हो और हर एक स्टेज में सेम यूनिट प्रोड्यूस हो, तो आप यहां पर यूनिट का कॉलम नहीं बना करके हेडिंग में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। अदरवाइज क्या है, आप ऑलवेज दो कॉलम ड्रॉ करेंगे, एक यूनिट के लिए एक अमाउंट के लिए। तो ये सिंपल क्या हो गया, पार्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट, पार्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट। ठीक है, इस तरह से आप बनाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का 3-4 पैटर्न होता है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, एक एक करके हम यहाँ डिस्क्राइब करेंगे। सिंपल हो गया, आप आसानी से बनाएंगे, 3-4 एग्जाम्पल, 3-4 क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा, किसी भी राइटर का बुक का हो आसानी से बनेगा। ठीक है, फिर समझ लीजिए क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग रिप्रेजेंट दैट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग थ्रू विच वी एबल टू डिटरमाइन कॉस्ट पर यूनिट in every stage of production which is completed after passing 2 or more than 2 stage of production। ठीक है, प्रक्रिया लागत विधि क्या है, लागत लेखांकन का वह इंपॉर्टेंट अध्याय है, वह इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके द्वारा हम वैसे वस्तु के निर्माण की लागत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो कि निर्माण के 2 अथवा 2 से अधिक अवस्थाओं से गुजरने के बाद अपना पूर्ण रूप धारण करता हो। तो इस विधि के थ्रू हम निर्माण के प्रत्येक अवस्था में प्रति इकाई लागत की स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज इतने रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे क्या कैसे बनाते हैं और नेक्स्ट फॉर्मेट देखेंगे। सिंपल ढंग से आप बनाइए, बनेगा। और जो डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, हम फिर नेक्स्ट देखते हैं।